नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। आज के मुख्य खबर में आपको दिखाएंगे कि कहां चली है कोयलांचल में गोलियां, लेकिन उससे पहले बताएंगे आपको क्या है माहौल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का टीएमसी से आसनसोल की संसदीय सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा की उम्मीदवारी की घोषणा होने के बाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अभी लौटिए आज के मुद्दे के साथ। आर्थिक धारा डिजिटल पर आप सभी का स्वागत है। आसनसोल के संसदीय सीट से संसदीय चुनाव लड़ेंगे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। इस घोषणा के बाद गरमाने लगी है राजनीति। राज्य के 42 सीटों में से पहली सीट पर घोषणा की है ममता ने, और इसके बाद से ही पक्ष और विपक्ष ने शुरू कर दी है अपनी अपनी दावेदारी। तृणमूल जीत का तो भाजपा करारी हार का कर रही है दावा, लेकिन इन सब के बीच उठ रहा है ये सवाल कि सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा की उम्मीदवारी ही क्यों हुई घोषित। भले ही आसनसोल संसदीय चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा बने तृणमूल प्रार्थी, लेकिन प्रत्याशी बनने से पहले वे थे कांग्रेस के साथ। वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में चुनाव लड़ा था पटना साहिब सीट से। कांग्रेस प्रत्याशी बन उतरे थे मैदान में। भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने दी थी करारी मात। आसनसोल उपचुनाव में ममता चाहती थी हिंदी भाषी प्रार्थी। सलाह ली यशवंत सिन्हा से, तपाक से नाम आया बिहारी बाबू का। खाली बैठे बिहारी बाबू ने भी जताई अपनी सहमति। चुनाव लड़ा तृणमूल ने पूरी शक्ति के साथ। भाजपा नेतृत्व था उदासीन। प्रार्थी बनी विधायक अग्निमित्रा पाल। चुनाव हार गई 3 लाख मतों से। भाजपा ने गंवा दी यह आसनसोल सीट, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा शुरू से ही प्रशंसक रहे हैं राहुल गांधी के। राजद नेता तेजस्वी यादव में भी उन्हें दिखता है युवा संभावना से लबालब नेता। हाल ही में उन्होंने इन दोनों को कहा था युवा स्टार। अभिषेक बनर्जी का नहीं किया था कोई जिक्र। डर था कहीं शत्रुघ्न सिन्हा रुख न कर लें बिहार का। तृणमूल नेतृत्व ने कर दी उनके नाम की घोषणा। शत्रुघ्न सिन्हा के लिए हो गया मुश्किल तृणमूल से निकलना। उनकी घोषणा का दूसरा कारण है तृणमूल की आपसी सांगठनिक कमजोरी। संसदीय क्षेत्र में पार्टी बटी है कई खेमों में। गुटबाजी समाप्त करना है जीत के लिए जरूरी। इस घोषणा के बाद हर नेता को मिले जिम्मेवारी साथ काम करने की। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सामने आते ही शुरू हो गई है बयानबाजी। मंत्री मलय घटक ने जताई है खुशी। आइए सुनाते हैं कि क्या कहा है मंत्री मलय घटक ने शत्रुघ्न सिन्हा के उम्मीदवारी पर। আমরা আনন্দিত আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি গতকাল আমাদের যে জেলার সভা ছিল সেই সভাতে আসানসোল কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে আসানসোলের সাংসদ খ্যাতনামা চলচ্চিত্র নায়ক শত্রুঘ্ন সিনহাকে আবার মনোনীত করেছে। কতটা জিতার জন্য আছে? গতবার 3 লক্ষর বেশি ভোটে জিতেছিলেন, এবার তার থেকে বেশি ভোটে জিতেছেন। 3 लाख मतों से हारने वाली अग्निमित्रा पॉल भी नहीं है हताश। जीत का दावा कर रही है भाजपा का। सुनिए क्या कहती हैं अग्निमित्रा पॉल। দেখুন, শত্রুঘ্ন সিনহা তার মতো মানুষকে দাঁড় করাবেন না সেটা তাদের সিদ্ধান্ত। এখানে আমরা কিছু কথা বলবো না। কিন্তু আজকে শত্রুঘ্ন সিনহা জিতেছিলেন আসানসোলে 3 লক্ষ ভোটে, আমি হেরেছিলাম। এবারে আপনাদের কথা দিচ্ছি যেই দাঁড়াক না কেন বিজেপি থেকে, সে কিন্তু 3 লক্ষর ওপর ভোটে প্লাস ভোটে জিতবে। আর দুটো কারণ। একটা কারণ হচ্ছে এই যে মমতা ব্যানার্জির সরকার, তারা যেভাবে চুরি করেছে আমার আপনার টাকা। মমতা ব্যানার্জির বাবা মায়ের টাকা রেখে যাননি, পৈতৃক সম্পত্তি নয়, সেটা বাংলার মানুষ বুঝে গেছে। প্রতিটা জিনিসে চুরি, প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে চুরি, এবং 1 টাকা 2 টাকার চুরি নয়, কোটি কোটি টাকার চুরি। 1 নম্বর হচ্ছে এটা। 2 নম্বর হচ্ছে শত্রুঘ্ন সিনহা 1.5 বছর 2 বছর হলো এমপি হয়েছেন। আজকে উনি কটা কাজ করেছেন এই আসানসোলের জন্য, কটা প্রজেক্ট এনেছেন, কবার পার্লামেন্টের ফ্লোরে উনি আসানসোলকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বলতে পারেন? আর যদি বলতেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা জানতে পারতাম। আপনারা রয়েছেন, আপনারা তার প্রচার করতেন। যেরকম আমরা কোনো
কথা বললে, বিধানসভায় আমি যখন কথা বলি চিত্তরঞ্জন নিয়ে, জামুরিয়া নিয়ে, দামোদরের জল শুকিয়ে যাচ্ছে, চুরি হচ্ছে, আপনারা সেটা কভার করেন। তাহলে ওনার জিনিস আমরা জানতে পারলাম না কেন? কারণ শত্রুঘ্ন সিনহাজি লাস্ট 1.5-2 বছর কোনো কাজ করেননি, তাকে আমরা দেখতে পাই না, তাকে আসানসোলের মানুষ দেখতে পায় না। একটা সই করা, একটা কোনো সমস্যার কথা জানানো, আমরা জানি না তিনি কোথায় বসেন, কোথায় তার অফিস, কিভাবে তাকে পাওয়া যায়। সুতরাং এই দুটো কারণের জন্য আপনারা মানে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই আসানসোল সিট এবং আসানসোলের মানুষ 3 লক্ষেরও বেশি ভোটে আমাদের মাननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिताবেন। अब इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है भूमिपुत्र की मांग। आसनसोल नागरिक मंच के नाम से है पोस्ट। अवलोकन कीजिए इस पोस्ट का भी। मुद्दे में आज के लिए इतना ही। अब आइए देखते हैं आज के दिन भर की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। पर्यावरण के मुद्दे पर आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में सेल, ईसीएल, बीसीसीएल, इंडिया पावर जैसे तमाम संस्थाओं ने की बैठक। शामिल हुए मंत्री मलय घटक के साथ संस्थाओं के अधिकारी भी। बैठक में की गई चर्चा बिगड़े हुए वातावरण संतुलन को लेकर, साथ ग्रीन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने पर भी दिया गया जोर। आसनसोल साउथ इलाके के पुराना स्टेशन स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय में आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। उपस्थित थे रानीगंज विधायक तापस बनर्जी, पार्षद सोना गुप्ता, टीएमसी नेता उत्पल सेन व अन्य स्थानीय टीएमसी कर्मी। विधायक तापस बनर्जी ने कहा, रक्तदान ही महादान है। पश्चिम बंगाल शिल्प साहित्य मंच की ओर से 6वीं लिटिल मैगजीन मेले का आयोजन किया गया। विशेष रूप से मौजूद थे डेप्यूटी मेयर अभिजीत घटक, एमएमआईसी गुरुदास चटर्जी, एमएमआईसी सुब्रत अधिकारी व अन्य। डेप्यूटी मेयर ने कहा, प्रकाशन के साथ साथ किताबों के प्रसार पर भी देना होगा आयोजकों को ध्यान। उन्होंने ऐसे आयोजन के लिए आयोजकों को दी बधाई। जामुड़िया विधानसभा इलाके के श्यामला अंचल में सिंचाई जल के अभाव में कृषकों को हो रही परेशानी। किसानों ने पंचायत प्रधान असीत मंडल को कराया अवगत। किसानों का कहना, दूरस्थ इलाके से पानी लाकर कृषि कार्य करना नहीं है संभव। प्रधान ने कहा, जल्द ही लगाए जाएंगे सोलर से चलने वाले सबमर्सिबल पंप। किसानों ने मिले आश्वासन पर खुशी जताई। ईसीएल की बासड़ा कोलियरी क्षेत्र के भागलपुर मस्जिद पाड़ा में माइनिंग सरदार के क्वार्टर को दखल किया एक स्थानीय महिला ने। माइनिंग सरदार सागर राठौड़ शुक्रवार देर रात गए थे ड्यूटी पर। शनिवार सुबह आवास पहुंचे तो भीतर से दरवाजा बंद पाया। देर तक खटखटाने पर पड़ोस में रहने वाली महिला ने दरवाजा खोला। माइनिंग सरदार ने स्थानीय पुलिस और ईसीएल सुरक्षा कर्मियों की मदद से खाली करवाया क्वार्टर को। महिला पर कब्जे का लगाया आरोप। महिला का कहना, ईसीएल कर्मी ने देखभाल के लिए खुद दी थी आवास की चाबी। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, मुख्यमंत्री लगाती है झूठा आरोप केंद्र पर पश्चिम बंगाल की जनता को वंचित करने का। 2022 के बाद ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसे 23 योजनाओं के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं इन विभागों को 1,14,000 करोड़ रुपए, लेकिन राज्य सरकार नहीं दे रही है इस राशि का हिसाब। आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में हुई गवर्निंग बॉडी की मीटिंग। शामिल हुए गवर्निंग बॉडी के प्रेसिडेंट मंत्री मलय घटक। स्वीकार किया गया शुभ्रा बंदोपाध्याय का रेजिग्नेशन और कुछ नए शिक्षकों के पदोन्नति संबंधित मुद्दों पर हुई सहमति। गर्ल्स कॉलेज के अंदर संविधान के प्रस्तावना का मंत्री ने किया उद्घाटन। उपस्थित थे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घटक, आईसीसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वीरू रजक सहित अन्य सदस्य। दुर्गापुर में बढ़ गई है साइकिल चोरी की घटनाएं। एक सप्ताह में चोरी की गई 4 साइकिलें। मालिकों ने थाने में दर्ज कराई है प्राथमिकी। शनिवार को दुकान से पुलिस ने बरामद की चोरी की गई सभी 4 साइकिलें। दुकानदार को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। अधिकारी कर रहे हैं उससे पूछताछ।
चोरों के गिरोह का होगा पर्दाफाश शीघ्र। दुर्गापुर भिरंगी शमशान काली मंदिर पहुंची विधायक अग्निमित्रा पाल, मीडिया कर्मियों के समक्ष तृणमूल को दी चुनौती। आसनसोल क्षेत्र से कोई भी बने भाजपा प्रार्थी, पार्टी जीतेगी 3 लाख वोटों से। शमशान काली मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। शत्रुघ्न सिन्हा की सक्रियता पर भी उठाए सवाल। दुर्गापुर वारियाफाड़ी इलाके से हुई थी 1.5 लाख के मार्बल की चोरी। जांच के क्रम में पुलिस ने किया था 3 को गिरफ्तार, ले रखा है रिमांड पर। उनमें शामिल हैं समीम मोल्ला, शेख नाजीर और लालटू कुमार दास। उनसे पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी उनके सहयोगियों की। नईम नगर निवासी नूर मोहम्मद आया पुलिस की गिरफ्त में। गिरोह में शामिल थे 4 ही अपराधी, पूरा गिरोह गया दबोचा। नॉर्थ बंगाल के डुआर्स के बानरहाट थाना अंतर्गत तेलीपाड़ा में एशियन हाईवे 48 पर सेना ने की हथियारों की प्रदर्शनी। छात्रों को दी गई हथियारों से संबंधित जानकारी। देश की रक्षा करने वाले हथियारों को देखकर स्थानीय निवासियों ने जताई खुशी। सेना अधिकारियों ने किया दावा, प्रदर्शनी का मकसद युवा पीढ़ी को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। पूर्व बर्धमान जिले के कठुआ में बीमार माध्यमिक परीक्षार्थी को दाखिल कराया गया महकमा अस्पताल में। टीडीसी गर्ल्स स्कूल की छात्रा है नंदनी खातून। परीक्षा के दौरान ही बिगड़ी उसकी तबीयत। कठुआ स्थित काशीराम दास विद्यालय में दे रही थी परीक्षा। अस्पताल में ही की गई परीक्षा की व्यवस्था, हालत है स्थिर। बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के भाटपाड़ा में कार के नीचे से बरामद हुए 5 बम। सफाई के दौरान देखा उन्हें सफाई कर्मियों ने। पुलिस को दी गई सूचना। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बप्पा बराल को लिया गया हिरासत में। पार्षद सत्येन रॉय ने कहा उनके वार्ड को बदनाम करने की हो रही है साजिश। नेहट्टी के हाली शहर में जलापूर्ति परियोजना विस्तार का उद्घाटन। बीजपुर विधायक सुबोध अधिकारी थे उपस्थित। नगर पालिका अध्यक्ष शुभंकर घोष, पार्षद भी थे मौजूद। हाली शहर है पुराना शहर। विस्तार के साथ बढ़ती गई जल की मांग। केएमडी की पहल पर 174.34 करोड़ की लागत से बनी है परियोजना। नदिया शहर में 5 साल पहले नगर पालिका ने बनाया था बाल उद्यान। रखरखाव के अभाव में बन गया है गौशाला। उगी है झाड़ियां, झूले हैं टूटे हुए, डोलते घोड़े टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर है पड़े। स्थानीय पार्षद है पूरी तरह से उदासीन। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के डेबरा ब्लॉक के सत्यपुर पंचायत में सड़क है बदहाल। सत्यपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से दक्षिण तबगेया के समाज गारा तक बरसात के दौरान स्थिति और भी हो जाती है बदतर। स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों को दिए कई पत्र। जिला परिषद कर्माध्यक्ष निर्मल घोष ने किया सड़क का निरीक्षण, शीघ्र मरम्मत का दिया आश्वासन। धनबाद के झरिया कोयलांचल से अलकडीहा में फिर चली गोलियां और बम। बी देवप्रभा आउटसोर्स कंपनी में कंपनी के गुर्गों और ग्रामीणों में जमकर हुआ संघर्ष। 3 बाइकों में लगाई गई आग। पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज। घटनास्थल से एक बम हुआ बरामद। पुलिस पर महिलाओं से दुर्व्यवहार करने का आरोप। रानीगंज के शिशु बागान में रानीगंज स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने आयोजित किया लीग कम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट। भाग लिया 6 क्रिकेट टीमों ने। उद्घाटन समारोह में मौजूद थे रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, बोरो चेयरमैन तथा रानीगंज स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मुजम्मिल शहजादा, रानीगंज टाउन तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश यादव सहित रानीगंज स्पोर्ट्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथ बावरी, सचिव सपन आचार्य, रानीगंज रेफरी एसोसिएशन के अध्यक्ष शशांक शेखर आचार्य एवं अन्य। आज के लिए आर्थिक धारा में खबरों का सफर यहीं तक। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और जुड़े रहें आर्थिक धारा डिजिटल के साथ।